शनिदेव कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, मैं तो अपने आप शांत हो जाऊंगा। पर हम शनि शांति के चक्कर में सबकी शांति भंग करते हैं, पर खुद शांत कभी नहीं होते और कहते हैं कि शनि शांत करना है। तो आपको सबसे पहले आपके मन की शांति खोजनी है, मन को शांत करना है। उसके लिए मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का मतलब होता है आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने को निखारना है, अपने को संवारना है, अपना निर्माण करना है। और मेडिटेशन की शुरुआत होती है, जैसे उपाय पूछा, तो शुरुआत होती है मौन व्रत से। प्रारंभ होता है मौन व्रत करने से। मेडिटेशन का मतलब यही नहीं है कि आप ध्यान मुद्रा में बैठकर और ध्यान लगाकर बैठकर ध्यान करते हैं। रूल तो बहुत सारे हैं, हर रूल पर चलो, पूरा मेडिटेशन को जियो। प्रारंभ होता है कहाँ से? आपके मन की शांति से, यानी आपके जीवन में मौन व्रत की शुरुआत से। 1 घंटा रोज मौन रहने की आदत बनाओ। निश्चित करो कि मुझे ये घंटा मौन पर जीना है। निश्चित करो कि मैं अपने लिए, अपने निर्माण के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने ब्रेन की खुराक के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हर दशा को पॉजिटिव बनाने के लिए आज से 1 घंटा मौन पक्का रहूंगी। पर कितने अफसोस की बात है, आदमी बिना खाए 10 घंटे रह लेता है, पर बिना बोले 2 घंटे नहीं रह सकता। है ना कमाल की बात? पर आपको अपने ऊपर काम करना है तो बिना बोले घंटा भर क्या 10 घंटा भी रहना पड़ेगा आपको। तो आपको अपने ऊपर काम करना चालू करना है तो पहला मौन व्रत चालू करना है। अब नियम बना लिया कि मौन व्रत रखेंगे। अब दूसरा नियम, ये गड़बड़ कभी नहीं करना कि मौन व्रत रहने के बाद में दूसरों का जीना मुश्किल कर दो। फिर सामने वाला बोलेगा कि तुम्हारा मौन तो हमारे लिए सूली वाला काम कर गया, बोले तुम्हारी भाषा हम समझते नहीं और तुम गुस्सा करते हो। मौन का मतलब यह है कि किसी की शांति भंग ना हो। मौन का मतलब यह है कि आपकी भी शांति भंग ना हो और किसी की भी शांति भंग ना हो। मौन व्रत कैसा है? हम किसी को भी ताने मारते हैं, किसी को भी उलाहना देते हैं, किसी को भी कोसते हैं, किसी की भी निंदा करते हैं, किसी की भी आलोचना करते हैं। क्या करते हैं हम? हम मेडिटेशन की धज्जियां उड़ाते हैं। हम मेडिटेशन के साथ खिलवाड़ नहीं करते, हम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि जिसको भी हम ये उलाहना देते हैं, जिसको ही रोका टोकी के कारण, जिसके लिए हम उसको पीछे लगकर सुधारने के चक्कर में, दुनिया भर का निर्माण करने के चक्कर में उसकी शांति भंग करते हैं, वो पलटकर हमारे ऊपर आती है और हमारी शांति भंग होती है और वो हमारे लिए पीड़ादायक बनती है। क्योंकि हम किसी की शांति भंग करेंगे तो बीज हम वैसा बो रहे हैं, तो हमारी शांति भंग तो होने वाली है। निगेटिव एनर्जी है, आपको पता नहीं चलती पर आती है वो। और निगेटिव एनर्जी जब आपके पास आ रही है, रोज आ रही है, रोज आ रही है, रोज आ रही है, वो ये नहीं बोलेगा सामने वाला कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, पर वो अंदर से जो क्लेश पैदा उसके दिमाग में है, वो निगेटिव एनर्जी आप एक्सेप्ट कर रहे हो। क्योंकि उसकी शांति भंग हुई है तो आपके मन में शांति नहीं आ सकती। तो अब ये भी एक मौन प्रक्रिया है। तीसरी मौन प्रक्रिया यह है कि जब भी कभी आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के समय में बात नहीं करना। कितना भी आवश्यक हो बात नहीं करना। पर कई लोगों को तो भोजन करने के समय में ही ज्यादा बोलने की आदत है। क्या करेंगे? जमाने भर की शिकायतें और जमाने भर की बातें तो खाने की टेबल पर ही चाहिए। खाने की थाली आई नहीं टेबल पर कि बोलना चालू, ये नमक कम, ये मिर्ची ज्यादा, ये ठंडा था तो ये गर्म था, बस शिकवे शिकायत चालू। अब ऐसी स्थिति में पीड़ा बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा बोलो? हम अपनी पीड़ा खुद ही बढ़ा रहे हैं ना। मेडिटेशन का विज्ञान ये कहता है ब्रेन लाइन अच्छी करनी है आपको, और ब्रेन लाइन का डायरेक्ट कनेक्शन व्यापार से है। व्यापार की लाइन, ब्रेन लाइन एक ही जगह से देखी जाती है। तो यदि ब्रेन लाइन आपको अच्छी करनी है तो आपको भोजन के समय में बोलना बंद करना है। खाने पीने का काम पहले फुल कीजिए, उसके बाद में बात कीजिए। नुकसान इसके बहुत सारे हैं और फायदे भी इसके बहुत सारे हैं। बोलेंगे तो नुकसान है, नहीं बोलेंगे तो फायदे हैं।
और एक खास बात, मेडिटेशन कंटिन्यू यदि आप करते रहेंगे तो आपकी छठी इंद्री जागृत हो सकती है। पर कौन से मेडिटेशन से? जब आप ध्यान अवस्था में बैठते हैं, ओम का स्वर लगाते हैं, पूरे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक यदि आप उसे जागृत करते हैं, पूरे 7 चक्रों को, और लगातार हर दिन बैठने की आदत बनाते हैं, तो आपका दिमाग बहुत ओजस्वी हो जाता है। शरीर के रोग तो बहुत सारे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो मैं आपको उपाय के रूप में, उपचार के रूप में एक छोटा सा मेडिटेशन दे रही हूँ, रूल बता रही हूँ आपको, और करना है कल सवेरे से, एकदम छोटा सा, एक नई पद्धति से, जिससे कि आप इजी कर सकते हो। कैसे करोगे आप? अपने आप को पूरे मेडिटेशन में लाने के लिए, एकाग्र बनाने के लिए, कॉन्संट्रेट माइंड के लिए आप सबसे पहले अपने ऊपर एक काम करोगे कि सवेरे आपको समय निकालकर बैठना है। कब? जब सोकर उठे तब। कोई नहाने का प्रॉब्लम नहीं, कोई फ्रेश होने का प्रॉब्लम नहीं, कहीं कुछ नहीं। सोकर उठते ही हमारा अवचेतन मन इतना काम करता है कि जितना काम दिन भर में भी नहीं कर सकता। सोकर उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल चार्ज होता है, जो रात भर सपने देखा करता है, और उसके बाद में चेतन मन जागने की तैयारी कर रहा है, अब चेतन मन सोने की तैयारी कर रहा है। उस समय आप पूरी तरह से नींद में भी नहीं होते और पूरी तरह से आप फ्रेश भी नहीं होते। उस समय आप चुपचाप से बैठ जाइए और ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। समय निश्चित है, समय को नहीं बदलना। आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपने ऊपर काम कीजिए। कैसे करेंगे मेडिटेशन? स्टार्टिंग कैसे करेंगे? हमें उल्टी गिनती गिनना चालू करना है। क्या करेंगे? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 उल्टी गिनती गिनेंगे। चुपचाप बैठेंगे, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और उल्टी गिनती चालू करेंगे। जैसे जैसे आप उल्टी गिनती गिनेंगे तो उल्टी गिनती में आपको ध्यान तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आपको आराम से बोलना पड़ेगा। तो जैसे उल्टी गिनती आप गिनेंगे तो वैसे ही पूरा ध्यान धीरे 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 एक जगह पहुंच जाएगा। ये उल्टी गिनती गिनने की प्रक्रिया आपको 4 बार करनी है, सिर्फ 10 से लेकर 1 तक 4 बार। और उल्टी गिनती गिनने के बाद में धीरे से आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपना पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित कर दो। जाती हुई श्वास को देखो, आती हुई श्वास को देखो। विपश्यना की सबसे बड़ी पद्धति सिर्फ श्वास पर ध्यान देना। आप श्वास पर ध्यान देना चालू करो, कुछ सोचो मत, मंत्र पाठ नहीं, प्रार्थना नहीं, प्रेयर नहीं, जाप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ श्वास पर ध्यान आपको देना है और शांत होकर कुछ पल बैठ जाना है। कुछ पल बैठ जाओ और बैठने के बाद में सिर्फ देखो कि आपको कैसा लग रहा है। एकदम रिलैक्स होकर, मन कहीं भागे तो पकड़ कर लाओ, एकदम शांत होकर। कुछ सोचो मत, चिंतन नहीं, विचार नहीं, किसी प्रकार के बारे में कोई भी योजना नहीं, सिर्फ एक शांत। और जब शांत बैठोगे, आप ध्यान लगाएंगे तो धीरे 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 बाहर का शोर कम हो जाएगा। जब नए मेडिटेशन करने वाले होते हैं तो हम कानों में रुई लगवा देते हैं या कानों में कैप लगवा देते हैं कि बाहर का शोर अंदर नहीं जाना। जब बाहर का शोर जाना बंद हो जाता है, आंखें भी बंद हो जाती हैं, बाहर का शोर आंखों के थ्रू जो दिखना था वो भी उसके आने से बंद हो जाता है, तो धीरे 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 आपको इंटरनल कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी। हम इंटरनल बहुत बेचैन है। क्यों बेचैन है? क्योंकि हम अपने आप से बहुत बातें करते हैं। व्यक्ति दूसरों से दिन भर में 10% बातें करता है, 90% वो अपने आप से बातें करता रहता है, इसलिए वो दुखी और परेशान है। दिन भर कुछ ना कुछ उसके मन में विचार चलते ही रहता, बातें चलती रहती हैं। अब उनसे हटाकर अपने आप को केंद्रित कर लेना आपके लिए मेडिटेशन विद्या है, मेडिटेशन का विज्ञान है। तो आपको धीरे धीरे वो सोचना है कि मुझे बाहर से भी आवाज़ सुनाई ना दे और अंदर से भी मेरा मन मुझसे बातें करना बंद करे।
और मैं एकदम रिलैक्स हो जाऊं। देखो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन करके देखो, आपको ऐसा लगेगा कि ये शनिदेव जी का उपाय है। साढ़े साती और ढैया को जो अच्छा कर रहा है वो तो कोशिश करने पर भी बड़े बड़े अनुष्ठान से, जप से, हवन से नहीं हो पाया जो आप कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ हवन से यह नहीं मिलता, वेद पठन से यह नहीं मिलता, यज्ञ हवन से यह नहीं मिलता, वेद पठन से यह नहीं मिलता। इसे दिलाती नहीं कोई माला, इसे दिलाती नहीं कोई माला, यह है दिव्य सुधा का प्याला, यह है दिव्य सुधा का प्याला। श्रद्धा से ही झरना फूटे, ज्ञानवान ही इसको लूटे, ज्ञानवान ही